हम अपडेट दे रहे हैं। एडलीड में पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का दूसरा मैच, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। बॉलिंग के बाद पाकिस्तान की शानदार बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी गई। पहले मैच में भी सूरत हाल इसी तरह रही थी कि पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, लेकिन अब ये दूसरा मैच है जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। इससे पहले मैच टाई हुआ था, 164 रन का हदफ था। बॉलिंग के बाद पाकिस्तान की शानदार बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रोक की शानदार बॉलिंग, सिर्फ 29 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। 164 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान के ओपनर ने पाकिस्तानी इनिंग्स का शानदार आगाज किया और 137 रन का आगाज फराहम किया। साइम अयूब ने 71 बॉलों पर 82 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक ने भी अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 3 छक्के भी लगाए। तो ये सूरत हाल है एडलीड में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का दूसरा मैच। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 2002 के बाद ये अहम तरीन मौका है पाकिस्तान के लिए सीरीज अपने नाम करने का और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराने का मिशन, पाकिस्तान जीत के करीब। आपको बताएं कि एडलीड में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का ये दूसरा मैच था जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। बॉलिंग के बाद पाकिस्तान की शानदार बैटिंग रही है। पहले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग लाइन लड़खड़ा गई थी, लेकिन भरपूर मुकाबला किया गया था पाकिस्तान की जानिब से। ये दूसरा मैच था जिसमें पाकिस्तान की टीम, जो खिलाड़ी थे, वो एक माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरे और अब 9 विकेटों से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को 163 रन पर आउट किया। पाकिस्तान की तरफ से पहले मैच टाई हो गया था, लेकिन अब 9 विकेटों से शिकस्त दे दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग हुई, सिर्फ 29 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। 164 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान के ओपनर ने पाकिस्तानी इनिंग्स का शानदार आगाज भी किया और 137 रन का आगाज फराहम किया। साइम अयूब ने 71 बॉलों पर 82 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो उन्होंने भी अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने अपनी पहली जो इनिंग्स थी उनमें 3 छक्के भी लगाए हैं। आपको बताएं कि अहम मैच, अहम दिन, साइम अयूब के 82 और अब्दुल्ला शफीक के 64 रन ने पाकिस्तान को फतह दिलाई है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराने का मिशन मुकम्मल। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज में मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले में 2 विकेटों से इससे पहले जो है वो हरा दिया था। अब ये दूसरा मैच था जिसमें जो है वो सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को और जिस तरह से तमाम खिलाड़ी ने भरपूर प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के बाद ये प्रैक्टिस नजर आई। इससे पहले मैच टाई हो गया था, 9 विकेटों से अब शिकस्त दे दी है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को। एडलीड में ये मैचेस खेले जा रहे हैं। ओडीआई पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, 164 रन का हदफ दिया था, आसान हदफ था। इससे पहले भी आपसे बात हो रही थी, चेस कर लिया पाकिस्तान ने, कैसे देख रहे हैं? जी, आज पाकिस्तान ने बड़ा कन्विंसिंगली अपना हदफ चेज किया और मैंने जिस तरह पहले भी बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के ओपनर्स के ऊपर जिम्मेदारी बनती है क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। आज हमने देखा स्टार्ट में बहुत स्लो खेले साइम अयूब भी, अब्दुल्ला शफीक भी, लेकिन अल्टीमेटली साइम ने 50 के बाद चार्ज किया और उस चार्ज की बदौलत हम बहुत ही कन्विंसिंगली ये मैच जीते। और फिर दूसरी हौसला अफजा बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक भी आज हमें 50 बनाते हुए नजर आए ओडीआई क्रिकेट में, जो कि एक लंबे अरसे बाद हमने देखा है कि अब्दुल्ला के बैट। हसनैन, आप साथ ही रहे, इस वक्त साइम अयूब बात कर रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं कि उन बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने तमाम तर कंपनी को एंजॉय किया मैदान में और एक माइंड के साथ हम खेले। हसनैन लियाकत स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, इससे पहले आप बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? आप अपनी बात को पूरा करें और जैसे साइम अयूब की बात भी, इसको भी ले लीजिएगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि कंपनी अच्छी थी और एक माइंड सेट के साथ हम मैदान में उतरे थे। डेफिनेटली जीत बहुत सारी कमजोरियों को छुपा देती है और आज जो 164 रन का हदफ सेट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, वो यकीनी तौर पर कम हदफ था, लेकिन वहां पे क्रेडिट देना होगा हमें अपने बॉलिंग कोच जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिसीव किया 164 रन पे। और उसके बाद जिस तरह हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान ने सिंपल क्रिकेट खेलनी है, कुछ ज्यादा तजुर्बात करने नहीं है, एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाना, और वही हमने देखा है। पहले हमारे ओपनर जब आए तो उन्होंने बड़ा एक सोच विचार के साथ और देखभाल की अपनी इनिंग्स का आगाज किया। शुरू में आप देखिए तो साइम अयूब बहुत स्लो खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक बहुत स्लो खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मोमेंटम गेन किया तो फिर छक्के भी लगे और वो छक्के उन्होंने वर्ल्ड के बेहतरीन बॉलर्स को लगाए, जिसमें कमिंस रहे हैं, एडम जम्पा हैं, तमाम तर बॉलर्स की आज खूब धुलाई की। और मेरा ख्याल है कि ये अब एक रोड मैप मिल चुका है साइम अयूब जैसे प्लेयर को
कि अगर आपने ओडीआई क्रिकेट खेलनी है तो उसमें आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है। पहले आपने देखना है कंडीशंस को। अब देखिए, जब 20-30 गेंदें आप खेल चुके होते हैं तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि बॉल किस तरह आनी है। हाँ, 47 रन पे चांस जरूर मिला है साइम अयूब को, एडम जंपा ने जब उनका कैच ड्रॉप किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी साइम अयूब की जानिब से। फिर अब्दुल्ला शफीक को दाद देनी होगी, उनके आउट होने के बाद साइम ने तमाम तर चीज़ों को कैरी किया। और फिर अगर बात की जाए बाबर आजम की, तो फिनिशिंग टच भी उन्होंने अच्छा दिया, आखिर में आके उन्होंने छक्का लगाया। सो रिजवान जो कि एक मुश्किल दौरे में कप्तान बनाए गए थे, आज उन्होंने अपने दूसरे ही मैच में मैच जीत के यकीनी तौर पर सबको हैरान जरूर किया। और इससे पहले हमने एडलीट में सिर्फ एक ही मैच जीता था, जो कि 1996 में जीता था। तो 96 से लेके आज तक ये दहाइयों का सफर है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट ने तय किया, और फाइनली हम एडलीट में जीतने में कामयाब हुए। जी, मोहम्मद रिजवान के हवाले से आपने बात की, मैं इस मुतालिक की आपसे पूछने वाली थी कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी जो है जिस तरह से हुई है, आपको पता है कि जब टीम में कैप्टन इस तरह की परफॉर्मेंस देता है तो पूरी टीम का मोरल अप हो जाता है। तो अच्छी कप्तानी रही है आज उनकी। जी हाँ, रिजवान की कप्तानी की मैंने पिछले दिनों भी तारीफ की थी। जब पहले मैच में हमने देखा था उनको कप्तानी करते हुए, ही वॉज वेरी पॉजिटिव। और आप ये भी देखिए कि विकेट के पीछे रिजवान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कीपिंग भी की है। ना सिर्फ उनकी कप्तानी अच्छी थी, बल्कि 6 कैचेस पकड़ना ये एक जबरदस्त बात होती है। और यकीनी तौर पे आज उन्होंने अपनी कप्तानी से भी और साथ साथ अपनी कीपिंग से भी पाकिस्तान को मुतासिर किया। हम दुआ करते हैं कि जिस तरह टीम जल है रिजवान की कप्तानी में, और रिजवान विकेट के पीछे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह से रिजवान आने वाले दिनों में बैटिंग में भी परफॉर्म करेंगे। और पाकिस्तान के लिए फिर जो पाकिस्तान की एक विनिंग स्ट्रीक थी जो हमें नहीं मिल रही थी एशिया कप 2022 के बाद, 2023 के बाद, उस स्ट्रीक को हम तलाश करने के लिए इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। अगर अगला मैच हम जीत जाते तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा, जो कि ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीतने में कामयाब होगा। ठीक है, और बाबर आजम से मुतल्लिक क्या कहेंगे? उनके ऊपर बहुत इस वक्त डिबेट हो रही थी, हमने देखा, लेकिन अभी बाबर आजम ने छक्का लगवा कर जो है टीम को जीत दिलवाई है। देखिए गजल, बाबर आजम का जहाँ तक ताल्लुक है, बाबर आजम हमेशा से स्टार्ट अच्छा करते हैं। आज भी उन्होंने 15 रन की इनिंग्स खेली, क्योंकि रन ज्यादा नहीं थे बाबर आजम के ऊपर। तो हम तब बात करेंगे जब बाबर आजम विकेट पे मौजूद होंगे और 300 रन हमें बनाना होगा, या फिर 300 रन हमें पहली बैटिंग में किसी को हदफ देना होगा। अभी इट्स टू अर्ली टू से। बहरहाल उनके जो 15 रन थे उसने पाकिस्तान के लिए जीत कंट्रीब्यूट की, तो आज के दिन हम उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकते। ठीक है हसनैन, आप साथ ही रहे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, कैसे देख रहे हैं? 164 रन का हदफ था, आसानी से चेस कर लिया है पाकिस्तान ने। बॉलिंग और फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग रही है पाकिस्तान की। और जिस तरह से टेस्ट चैंपियन जब टेस्ट मैचेस जब जीता पाकिस्तान, तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं ये प्लेयर्स जितने भी हैं। होम सीरीज में आपने 2015 के बाद इंग्लैंड को हराया, मगर वनडे में भी आप वापस कमबैक करके आ रहे हैं। तो ये एक खुशहाल बात है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की टीम के लिए, उनके प्लेयर्स के लिए और पाकिस्तान की बोर्ड के लिए, क्योंकि हारिस रऊफ ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। और माजी में अगर देखें तो वहां से कैरियर भी उनका वहीं से शुरू हुआ था, जब वो बिग बैश खेलने गए थे पहले सीजन में। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, तो भरपूर फायदा उठाया अपनी एक्सपीरियंस का, अपनी बॉलिंग का। यही चीज चाहते हैं कि जब तक आप बॉलिंग करेंगे स्ट्रेंथ से, आप कमबैक कर सकते हैं। और उनका कमबैक नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होने वाली है, और जिसकी वजह से सारे लोग कोशिश करें कि हम परफॉर्म करें और टीम का हिस्सा बने। तो ओवरऑल देखें तो अब्दुल्ला शफीक मेन प्लेयर है वनडे क्रिकेट के वाइड बॉल के। सही, बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत इस मामले से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे आप दोनों का।